हेलो दोस्तों। तो आज मेरे पास एक साइक्रोनस मोटर है। मोटर भी कह सकते हैं, जनरेटर भी कह सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हम किस तरीके से इसे यूज़ कर रहे हैं। देखिए, मोटर और जनरेटर में ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। मोटर वो होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और जनरेटर वो होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। तो ये एक बेसिकली मेरे पास एक साइक्रोनस मोटर है जिससे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी लेंगे, तो यानी हम इसका एक जनरेटर की तरह यूज़ करेंगे। मुझे क्या करना है, देखिए इसमें ना मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने एक एसी में से खोला। एसी के अंदर साइक्रोनस मोटर लग के आती है स्विंग के साथ। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसे मैं ना अपने हाथों से घुमा नहीं सकता, इतना हार्ड है। लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे कि कैसे ये आउटपुट देता है, क्या रिस्पॉन्स होता है, क्या करंट रेटिंग होती है। तो मैंने मीटर को 600 वोल्ट पे सेट कर दिया है, ठीक है। और फिर मैं इसके दोनों टर्मिनल को इस पर लगाऊंगा, ठीक है। दोनों टर्मिनल को इस पर लगाऊंगा। टर्मिनल लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, देखिए एक मिनट, मैं इस टर्मिनल को पहले से परमानेंट सेट कर दूँ इस पर। मैं एक मिनट इसके लिए ना कोई वायर निकाल लेता हूँ जो मैं इस पर लगा सकूँ। फाइनली मुझे 2 वायर मिल गए हैं, वायर के टुकड़े। अब मैं इसे इसमें लगाऊंगा, ठीक है। मुझे दोनों ब्लैक कलर के मिले हैं, पता नहीं क्यों, पर ऐसा ही है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ना इस एम्पियर मीटर को, एम्पियर मीटर नहीं मल्टीमीटर कहेंगे, क्योंकि हम यहाँ से अभी वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। तो वोल्ट मीटर कह सकते हैं और इसे हम क्या कह सकते हैं, मल्टीमीटर। तो मैं इसे थोड़ा इस पर राउंड कर दूँगा कि इससे मुझे पता चले, और दूसरे वाले को भी मैं इसके ऊपर ओके। तो मैंने इसको इस पे लगा लिया। अब मुझे चेक करना है कि इसमें वोल्टेज शो करता है या नहीं। तो मैं इसे पहले घुमाता हूँ, आप देखना। ओह, हिल गया क्या ये? 1 2 3 192। मैं इसे थोड़ा उठा के घुमाता हूँ कि मैं, एक मिनट, ये वायर डिस्कनेक्ट हो गया। मुझे लगता है इसे मुझे वायर को इंसुलेशन को छील लेना चाहिए। तो मैं इसे एक बार छील लेता हूँ, जैसे कि मैं इसे माउंट कर सकूँ उसे सही से। ये ज़्यादा हार्ड वायर है, इसलिए थोड़ा दिक्कत है। ये वायरें जो आ गई है वो एसी की आ गई हैं, एयर कंडीशनर की, इसलिए कुछ ज़्यादा ही मोटी हैं, जिसे इंस्टॉल करना थोड़ा मुश्किल था, बट कोई नहीं, मैंने कर लिया। अब मैं इसे घुमाता हूँ अच्छे से, देखना आप कितना दे रहा है, 280 वोल्ट, 200 300 कुछ वोल्ट, ठीक है। ये तो वोल्टेज शो कर रहा है। अब मैं करंट चेक करता हूँ। करंट चेक करने के लिए क्या है, मुझे एम्पियर पे सेट करना है। किस पे सेट करना है? एम्पियर पे सेट करना है। 200 एम्पियर तक की रेटिंग है इस पर। 20 एम्पियर पे सेट करता हूँ मैं, क्योंकि इतना एम्पियर तो देगा भी नहीं है। तो मैंने एम्पियर पे सेट कर लिया। अब चेक करना है कि एम्पियर देता है या नहीं देता। मुझे लगेगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि एम्पियर देता, क्योंकि यहाँ पे ये वोल्टेज और रेजिस्टेंस और डायोड को चेक कर सकता है, और एक लैंप मीटर है, तो इससे हम एम्पियर चेक नहीं कर सकते। फिर भी हम लेट ट्राई कि कुछ देता ही नहीं, कि देता, कोई रिस्पॉन्स सही नहीं है। देखते हैं हम। तो ये एम्पियर भी शो कर रहा है, एम्पियर शो कर रहा है। देखिए, मैं घुमाऊंगा, आप उसे थोड़ा देखिएगा। तो ये 0.6 एम्पियर, 0.06 एम्पियर तक ये एम्पियर आपको दे रहा है। अब हम इस पर चेक करेंगे कि लैंप लगा के कि लैंप ऑपरेट होता है या नहीं। बेसिकली मैं एक ऑर्डर लेके आया हूँ नया, और कुछ बल्ब लेके आया हूँ, और कुछ वायर लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे चेक करना था कि आखिरकार इससे मैं बल्ब जला सकता हूँ नहीं जला सकता। मुझे नहीं पता, इसलिए मैं ये चेक कर रहा हूँ। यूट्यूब पे कई सारी वीडियो मैंने देखी हैं, उनका कुछ कह नहीं सकते क्या है क्या नहीं है, बट बेसिकली मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मुझे तो ये पता होना चाहिए कि अगर ये दे रहा है तो कितने वोल्ट दे रहा है, कितना करंट दे रहा है। फिर हम चेक करेंगे आज, ठीक है। तो मैंने इसमें 2 वायर लगा लिए। और ये जो 2 वायर हैं, इनको मैं इस मोटर के साथ कनेक्ट करता हूँ। ये वायरें मैंने पतली ली हैं कि मुझे लगाने और उतारने में कोई दिक्कत ना हो। अब मैं इसमें एक एलईडी लगाता हूँ। ये मैं एक एलईडी लेके आऊँ। पहले इस एलईडी को मैं न्यू एलईडी पहले चेक कर, मैं एक न्यू एलईडी लगा के देखता हूँ। जैसा कि मैं एक न्यू एलईडी लेके आऊँ, कंपनी का है ये। कंपनी का इसलिए लेके आऊँ कि ख़राब हो तो कंपनी रिटर्न कर दे। और मैंने इसमें लगा दिया है। अब मैं इसे घुमा के देखता हूँ कि ऑपरेट होता है या नहीं। जो है आपके सामने है, मैंने इसमें कोई छेड़ाछाड़ी नहीं की है। तो ये वायर निकल गया। ऐसा कुछ नहीं कि मैं अपने वीडियो को वायरल करने के लिए उल्टे सीधे वीडियो डाल रहा हूँ। तो इसे घुमाता हूँ मैं। करंट तो दे रहा है, लेकिन बल्ब चालू नहीं हो रहा। और ये बल्ब बिल्कुल सही है, कंपनी का बल्ब है।
तो देखना ये है कि आउटपुट मतलब ये 220 वोल्ट देता तो चलना तो चाहिए था इसे। हमें इसके साथ साथ वोल्टेज भी चेक करना पड़ेगा कि साथ में ये ऑन लोड पे कितना वोल्ट दे रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये ऐसा करता हूँ मैं इस पर डायरेक्ट अभी नहीं जलाई है, तो हमें ये देखना है कि अगर नहीं जला तो क्यों नहीं जला, वोल्टेज कम तो नहीं, वोल्टेज रेटिंग कम तो नहीं दे रहा। तो मैंने दोनों को इसमें लगा लिया। ठीक है, और ये दोनों वायर है इनको मैं इनके साथ ही कनेक्ट कर देता हूँ, इसको भी इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, जो लैम्प के वायर थे मैंने ये पहले मैंने डायरेक्ट लगा रखा था, अब मैंने क्या किया टर्मिनल के थ्रू से लगाया। और जो वोल्ट मीटर है इसको वोल्ट के ऊपर सेट करके 600 वोल्ट पे, इसकी जो मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग है एसी की वो 600 वोल्ट है, इसलिए मैंने 600 वोल्ट पे सेट किया। एक मैंने यहाँ पे लगा दिया और दूसरा मैं यहाँ लगा देता हूँ, जिससे कि मुझे पता चले कि जो वोल्टेज ऑन लोड पे, अभी लोड इसके पास है, पहले लोड नहीं था, तो नो लोड और फुल लोड का वोल्टेज का रेटिंग अलग अलग होता है करंट इफेक्ट के कारण, और कई सारे इफेक्ट है जिसके कारण होता है। तो मैं इसे घुमा के देखता हूँ कि कितना वोल्ट शो कर रहा है। तो मैं इसे थोड़ा साइड कर लेता हूँ, आप देख सकें। तो ये 56 वोल्ट ही दे रहा है, पहले ये 200 मोर देन 300 दे रहा था 1 राउंड पे, अभी कितना 48 वोल्ट दे रहा है। तो 48 वोल्ट पे ऑन लोड पे ये वोल्टेज 48 वोल्ट दे रहा है, तो जिससे कि आपको जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है इसका वो कितना है 220। अब 220 ऑपरेटिंग वोल्टेज को अगर आप 48 वोल्ट दोगे तो लैंप नहीं ग्लो करेगा। और ये देखिए ये देखिए ये जो वोल्टेज रेटिंग है कंपनी का एक मिनट मैं इसको थोड़ा वो करता हूँ, ये HPL की लाइट है और जो 9 वाट की है 220 से 240 वोल्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज है। और ये नहीं जल पा रही इसलिए क्योंकि जो वोल्टेज रेटिंग है वो इससे नहीं मिल रही उतनी जितनी से मिलनी चाहिए। तो मैं दोबारा चेक करवाता हूँ आपको। हाँ, तो 1 2 3, तो ये वोल्टेज, तो ये देखिए जैसे ये वायर डिस्कनेक्ट होता है, जैसे ही वायर डिस्कनेक्ट होता है वैसे ही वोल्टेज बढ़ जाता है। तो हमें इस वायर को डिस्कनेक्ट नहीं करना, तो मैं पहले इसे थोड़ा और काट के सही से इंस्टॉल करता हूँ। वायर डिस्कनेक्ट होने के बाद ऑन लोड नो लोड पे इसका वोल्टेज रेटिंग बढ़ जा रहा है, और मैं इसको भी यहाँ सही से फिट करता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको वायर को सही से कनेक्ट कर दिया है। अब मुझे वोल्टेज चेक करना है कितना है। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सही से घुमाता हूँ, एक मिनट थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। 1 2 3, तो कितना 55 मैक्सिमम जा रहा है। अब मैं इस लोड को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। लोड को डिस्कनेक्ट का मतलब क्या है, जो लैंप है मैं उसे डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। अब चेक कीजिएगा अब कितना वोल्टेज रेटिंग जा रहा है उसका। अब वोल्टेज रेटिंग चेक कीजिएगा, अब ये वोल्टेज आ रहा है मोर देन 300, यानी ऑन लोड पे जो वोल्टेज दे रहा है वो 55 दे रहा है, और जो आपका नो लोड पे वोल्टेज दे रहा है वो कितना दे रहा है, मोर देन 300। तो देख सकते हो आप वोल्टेज वेरिएशन कितना ज़्यादा आ गया, और जो करंट है वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू लोड। तो अभी तो ये लैंप ही ग्लो नहीं कर पा रहा, तो हम आगे चेक नहीं कर पाएंगे। मतलब हमें एक ऐसा लैंप चाहिए जो 45 मोर देन 50 वोल्ट पर ऑपरेट हो। तो अभी मेरे पास ऐसा कोई लैंप नहीं है, तो हम देखते हैं, हम एक फिलामेंट लैंप लगा के देखते हैं कि फिलामेंट लैंप का क्या रिजल्ट आता है। ये LED है इसलिए नहीं ग्लो कर रहा होगा, एक हम फिलामेंट लैंप चेक करते हैं। तो जैसा कि अब मैं फिलामेंट लैंप भी ले आया हूँ, मेरी दुकान है तो मेरे पास सब कुछ है अप्रॉक्सीमेट। तो मैं एक फिलामेंट लैंप लेके आया हूँ, फिलामेंट लैंप भी बिल्कुल सही है, वर्किंग है, मतलब बिल्कुल सही है, नया है। तो अब मैं इसको भी लगा के चेक करता हूँ। फिलामेंट शो करना चाहिए, ग्लो शो करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट है, कोई कंपोनेंट नहीं है जो वोल्टेज को ब्रेक करे, रोके। तो अब मैं चेक करता हूँ 1 2 3, वोल्टेज चेक करता हूँ। इसमें ये 0 वोल्ट ये होल्ड हो गया शायद, एक मिनट होल्ड नहीं हुआ। मैं इसे ऑफ करके ऑन करता हूँ। मुझे लगता है ये लोड बढ़ गया है, लोड बढ़ने के कारण क्या है, ये बिल्कुल भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। पहले इसे 0 होने दीजिए। अब मैं इसे घुमा के देखता हूँ 1 2 3, ये बिल्कुल भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है, यानी लोड बढ़ते ही क्या हो गया, वो हमारा 9 वाट का, तो ये हमारा 60 वाट का है, 9 वाट 60 वाट, यानी लोड बढ़ते क्या हो गया, वोल्टेज क्या हो गया, 0 हो गया। अब मैं फिर इसे लोड को डिस्कनेक्ट करता हूँ। लोड को डिस्कनेक्ट करने के बाद चेक करता हूँ कि क्या वो वोल्टेज पहले वाला दे रहा है। अब मैं इसे घुमा के देखता हूँ, तो ये वोल्टेज दे रहा है, लेकिन ऑन लोड पे ये वोल्टेज नहीं दे रहा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये साइज के कारण इसकी करंट रेटिंग और पावर रेटिंग बहुत कम है, इसलिए ये 60 वोल्ट के वोल्टेज पावर 60 वाट के लोड को ये सप्लाई नहीं कर पा रहा। तो फिर मैं इसे घुमा के देखता हूँ, ये बिल्कुल वोल्टेज नहीं दे रहा, यानी वोल्टेज क्या हो गया, ऑन लोड पे 0 हो गया। तो ये
मतलब जो रिजल्ट मिला वही मिला कि इसके ऊपर मैं लोड नहीं दे सकता हूँ। अगर इसके ऊपर लोड दूंगा तो ये काम नहीं करेगा। तो आप छोटी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक एलईडी को आप ऑपरेट करवा सकते हो इससे, अदरवाइज़ आप मैक्सिमम लोड नहीं दे सकते। अगर इसके अंदर ड्राइवर नहीं लगा होता तो मे भी शायद मैं उस पर डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता, लेकिन मैं इस लैम्प को या इस लैम्प को मैं डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एलईडी का यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा मैं लैम्प को यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑपरेट नहीं हो रही है। तो मेरा कंक्लूजन ये निकला कि आप देख सकते हैं यहाँ इससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, ना कोई ये लैम्प चला ना वो लैम्प चला, लेकिन ये वोल्टेज नो लोड पे दिखा रहा है लेकिन ऑन लोड पे ये नहीं दिखा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर एक छोटे छोटे कंपोनेंट लगा के देखूंगा, इलेक्ट्रॉनिक एलईडी लगा के देखूंगा कि क्या रिजल्ट निकलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।